इधर इधर देखो आपका अपना शहर है, आपकी व्यवस्था है। एक ही तो है ये आ गया दूसरा मिल गया दूसरा ये दूसरा भी आ गया कल जो एक बच्चा जो 6 साल का बच्चा था जिसकी कल अपहरण हुआ था, उसमें उसके परिवार में जो एक कुक था उसने ये अपहरण की साजिश रची थी। वो परिवार में काफ़ी समय से काम कर रहा था। 2 और साथियों के साथ उसके मन में लालच आ गया था कि परिवार से वो कुछ ना फिरौती की रकम वो वसूल सकता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति जो रांची का रहने वाला था, यहाँ भी आता जाता रहता था, उसके साथ उसने एक टीम बनाई और बच्चे को कुछ बहाने से वो वहाँ बाहर ले गया और वहाँ से मोटरसाइकिल से ले जाने के बाद इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से गाड़ी भी कर रखी थी। उस गाड़ी से उसका अपहरण करते हुए वो लोग रांची की तरफ बढ़ने लगे। इसमें 7-8 टीमें बनाई गई थी और उस टीमों को अलग अलग काम दिया गया था। बच्चों को बहुत सारे लोकेशंस इसमें मिल रहे थे। एक लोकेशन जब हम लोग को पता चला कि ये इसमें एक जो मोबाइल लोकेशन रांची की तरफ बढ़ रहा है और वो सस्पेक्टेड नंबर है। कुछ और भी क्लू मिले, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें लगा कि ये 2 व्यक्ति रांची वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वहाँ के रांची के जो जितने रास्ते में जितने 4-5 जिलों की पुलिस थी उनसे संपर्क किया गया और सभी एसपी से पूरे रात भर लाइजनिंग की गई, बात की गई और हमारी टीम जो ही घटना रिपोर्ट हुई इसके 1 घंटे के भीतर ही 2 पुलिस टीमें झारखंड की तरफ रांची की तरफ पीछा उन अपराधियों के पीछे लग गई थी और हर जगह नाकेबंदी करवाते गए। लेकिन कई वो जिलों को क्रॉस करने के बाद फाइनली खूंटी में वो पकड़े गए और हमारी टीम भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने के बाद बच्चे को वापस लाया गया। तो इसमें कुल 3 अपराधी पकड़े गए हैं और इसमें जो मामला पूरी तरह से फिरौती की रकम था 25 से 30 लाख रुपए उनके वसूलने की योजना थी और उसके बाद इन्होंने जैसा ये बता रहे थे कि अगर ये वसूल नहीं कर पाते तो ये झारखंड के एक गैंग से इन्होंने संपर्क कर रखा था। संभवतः उस गैंग को ये लोग बच्चे को हैंडओवर करते ताकि वसूली की रकम वसूली जा सके और इनको भी शेयर मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम में सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा। डीजीपी महोदय और आईजी महोदय ने भी इसमें इनाम की घोषणा की है और झारखंड की पुलिस विशेषकर खूंटी की पुलिस का काफ़ी अच्छा योगदान रहा और हम लोग इस जो अपनी पूरी पुलिस टीम लगी रही, विशेषकर साइबर सेल, एडिशनल एसपी एसडीओपी और दोनों थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, इसके अलावा सब डिवीज़न के जो प्रभारी थे उन सब का हम लोग अलग से इनाम देंगे और जो इसमें हम लोग प्रशंसा पत्र भी दूसरी पुलिस टीमों को भी भेजेंगे। तो इसमें क्या लोकल इन्वॉल्वमेंट था या कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल थे, पेशेवर लोग ऐसा क्या है? ये देखिए कि ये जो अपराधी था इसमें जो मुख्य आरोपी था खिलावन दास, उसने अपना नाम बदल करके कुक की नौकरी कर रहा था निखिल यादव के नाम से। वो कहीं ना कहीं धोखा देने की पूरी पहले से ही उसकी नीयत थी और उसने अपने तरफ से, ये पेशेवर तो नहीं था लेकिन इसने चालाकियाँ बहुत की। जैसे कल ये जब बच्चे को लेकर निकला तो सारे मुख्य मार्ग छोड़ते हुए वो गली के रास्ते से निकला। दूसरा, उसने कुछ लोगों को बिहार जाना बताया कि मेरी दादी बीमार है ताकि उस पर शक भी ना जाए और अगर जाए भी तो बिहार जाए, फिर 1-2 दिन में वो वापस लौट जाता ताकि किसी को शक नहीं होता। तीसरा, वो जो है उसने 2 और लोगों को बुलाया था और गाड़ी उसने तुरंत यहाँ गाड़ी चेंज की और लोकेशन के हिसाब से फिर बाद में ये लोग पकड़ में आए। तो पेशेवर नहीं थे लेकिन इसमें एक व्यक्ति रांची के किसी गैंग से भी संपर्क में था। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका एक प्लानिंग के तहत ये किया गया मामला था और पूरी तरह से फिरौती का मामला था। हमारी पहली प्राथमिकता बच्चे को सकुशल लाना था, जिसमें हम लोग सफल रहे। थैंक यू। सर बताइए, जैसा आप सबको विदित है कि कल शाम को श्रीनगर के व्यापारी 6 वर्षीय पुत्र का उसके घर पे काम कर रहे लोगों के द्वारा और जैसे पुलिस को जानकारी मिली कि पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह और उसकी टीम ने दूसरे प्रदेशों की जो पुलिस है पुलिस अधीक्षक और संबंधित स्थापित जिस तरह से एक व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया और इतनी भावना से उन्होंने काम किया और उनके जो भी झारखंड जिले में है वहाँ पर एक झारखंड पुलिस की मदद से जो है आरोपियों के साथ साथ बालक को सुरक्षित रूप से बरामद किया और उसमें 3 आरोपी हैं उनका पकड़ाया गया, पूछताछ की जा
क्या मकसद था और बाकी और भी खुलासे से पूछताछ के बाद सर गाड़ी के साथ क्या क्या जब्ती हुआ बताएंगे? गाड़ी के साथ उसमें जो जब्त में जो खलासी में उसमें चाकू में मिला है, कुछ क्लोरोफॉर्म में मिला है, एक जूट की बोरी भी मिली है, रस्सी भी मिली है। जैसा कि हमको एसपी साहब ने बताया कि किस तरह से वो लोग इस मतलब फिराक में थे कि यहाँ से ले जाने के बाद इससे उसको रखा जाएगा, इसके परिजनों से बात करके फिरौती की रकम जो है वो वसूल करेंगे। यदि फिरौती की रकम वसूल नहीं हो पाई तो किसी अन्य गैंग को भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते थे और उसीलिए जो तैयारी उन्होंने की थी चाहे चाकू की क्लोरोफॉर्म की तो वो इसकी तैयारी का एक हिस्सा था। और थैंक्स टू पुलिस टीम की जो भावना से उन्होंने किया, साथ ही हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी DGP साहब के द्वारा, CM साहब के द्वारा, HM साहब के द्वारा, यहाँ के माननीय मंत्री जी के द्वारा लगातार आपको निर्देश मिलते रहे और एक बालक को जल्दी से जल्दी बरामद करने के लिए उनके जो निर्देश और उसी के तारतम्य में जो इसको बच्चे को जो है लेके आए और बाकी जो आरोपी जो आरोपी है सर उनके अन्य क्रिमिनल की जांच की जा रही है कोई? डेफिनेटली जो क्रिमिनल्स होता है वो एक दिन में इतना बड़ा क्राइम नहीं करता, पीछे कोई कहानी जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में जानकारी दी जाए। इनाम की कुछ घोषणा की गई है बताएंगे? हमारे माननीय DGP साहब ने जो पुलिस टीम है, रायगढ़ पुलिस टीम जो इससे बच्चे के बरामदगी में सहयोग किया है और 3 माह से साथ ही मैं रेंज IG की हैसियत से मैंने 10,000 रुपये जो पुलिस टीम है इसको बदल पे पुरस्कार इसका दिया जाएगा। साथ ही सभी को प्रशस्ति पत्र भी मेरी तरफ से दिया। परिवार वालों ने भी कुछ दिया है सर? परिवार वालों ने भी कुछ किया है? परिवार वालों ने भी दिया है? परिवारजनों ने भी कुछ इनाम की घोषणा की है, तो 31,000 रुपये की ये भी हम उसका स्वागत करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई घटना दोबारा नहीं हो। साथ ही मैं आप सबके माध्यम से ये सबको ये सलाह देना चाहूँगा और अवगत कराना चाहूँगा कि आपके घर में रहने वाले चाहे नौकर हो चाहे नौकरानी हो, जो भी वहाँ से आके किराएदार रहता है उसकी पूरी डिटेल आपके पास रहनी चाहिए और आपको हर किसी पे इतना विश्वास भी नहीं करे कि अपने कपड़े को आप उसको सौंप दें और इतना मतलब जैसे कल बता देते हैं कि उसके दादाजी बोल देते कि नहीं वो तो पाँव छूता था, इतना रेस्पेक्ट करता, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो भावनाओं में नहीं बहेगा बल्कि प्रैक्टिकल होना चाहिए और आपको हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। ये सर पुलिस की